अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल द एमसीक्यूज गाइड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंध हाई कोर्ट जूनियर ऑफिस एसोसिएट बीपीएस 13 के लिए बेशुमार पोस्टिंग्स आई थी। इसमें लोगों बच्चों ने अप्लाई किया था। आइए हम देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% जो है कंप्यूटर का सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में। तो कंप्यूटर से बेसिक कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। हम पार्ट टू पार्ट हम रेगुलरली हम वीडियो डालते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बहुत आसानी हो जाए और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छी सी तैयारी कर सकें। आइए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी वेज कैन यू सेव और डॉक्यूमेंट्स। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को कितनी तरीके से हम सेव कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। What is the maximum number of lines you can set for lines to Dropbox? Dropbox की लाइन को हम मैक्सिमम कितनी लाइन्स में सेट कर सकते हैं, तो ये 10 लाइन्स में हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसको आप नोट आउट भी कर लें, नोट डाउन भी कर लें ताकि आपको फिर कभी पढ़ने में रिवीजन में आसानी हो। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज 0.9 स्पेसिंग। जो एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें लाइनिंग स्पेसिंग जो है वो 12 है। ठीक है, 0.9 स्पेसिंग कितनी है, 12 है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप का डिफॉल्ट नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे हम। अब मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इनको पता होगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को, और लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ बता रहे कि हाउ मैनी कॉलम्स, कितने कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब आएगा तो 63 डॉक्यूमेंट्स कैन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। एमएस वर्ड टेबल के अंदर कितने हम अपने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, तो 63 टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ चलेंगे और अपने मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर तकरीबन पेपर में इससे पूछा गया है। एमएस वर्ड का पूछता है, एमएस ऑफिस का पूछता है, एमएस एक्सेल का पूछता है और पावर पॉइंट का पूछता है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा। एमएस वर्ड का जो मैक्सिमम फॉन्ट है वो 1638 है, 1638। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। What is the default file extension for all Word documents? Word documents के जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .docx। आप अपने कंप्यूटर पे आप अपने सर्च बार पे .docx लिखेंगे तो आपके पास जो फाइल ओपन होगी वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल ओपन हो जाएगी। आप ये फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर लाजमी दफ़ा पूछा गया है, हर दफ़ा पूछा गया है, तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ लिखा हुआ है द फाइल टाइप इंडिकेट्स इन फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ये सवाल का मतलब आप समझिएगा कि जो एमएस वर्ड की जो फाइल होती है वो इंडिकेट किनको करती है, मतलब कि .doc जो इंडिकेट करता है वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। मतलब आगे की तरफ चलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू ऐड, डिलीट और चेंज रिकॉर्ड्स इन योर डेटा सोर्स। अब यहाँ बता रहा है कि कौन सा जो फंक्शंस है, कौन सा जो बटन है वो अलाउ आपको करता है किसी चीज़ को ऐड करना, डिलीट करना या चेंज करना अपने रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर आएगा करेक्ट ऑप्शन एडिट डेटा सोर्स का जो बटन है टास्क बार में ऊपर, वो आपको अलाउ करता है एक चीज़ को डिलीट करना, ऐड करना या किसी चीज़ को चेंज करना अपने रिकॉर्ड में से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखें और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम। कॉलम की जो स्मॉलेस्ट विड्थ जो है वो 0.5 है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar। अब यहाँ पर देखें कि जो लार्ज साइज जो है फॉन्ट की वो अवेलेबल है फॉर्मेटिंग टूल बार्स में 8 से लेकर 72 तक, लेकिन आप जा सकते हैं 1638। जो हमने पीछे जो हमने पढ़ी चीज़ वो ये थी कि मैक्सिमम, अब यहाँ पर जो टूल बार साइज का जो मैक्सिमम है वो 72 है और मिनिमम है 8, लेकिन आप कहाँ तक जा सकते हैं 1638 तक भी मैक्सिमम आप जा सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि टूल फॉन्ट साइज में जो टूल बार के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं वो मैक्सिमम 72 है, लेकिन आप मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज। अब यहाँ क्वेश्चन ये बता रहा है कि जब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स डॉक्यूमेंट्स में कितने होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है वो नॉन ऑफ अबव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिए हुए, कितने जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स है यहाँ डिस्क्राइब नहीं किए हुए, तो इससे यहाँ पर लिखा होगा नॉन ऑफ अबव। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है हाउ विल एमएस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। अब जो एमएस वर्ड जो है वो रिपीटेड वर्ड पे क्या रिस्पॉन्स करता है, तो करता है अ ग्रीन वेवलाइन को कहते हैं। देखें मैं आप बना के बता रहा हूँ, ये देखें ये वेवलाइन है, ठीक है, ये जैसे रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड के नीचे ग्रीन वेवलाइन आपको शो कर देगा रिपीटेड वर्ड्स के नीचे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग माइट रिप्रेजेंट द मेन डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर बता रहे हैं द मेन मार्च का जो रिप्रेजेंट करता है मेन डॉक्यूमेंट्स को, ये करता है आ फॉर्म लेटर्स में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स। हमें लिखा हुआ है प्रेसिंग F8 को हम प्रेस करेंगे अगर 3 टाइम्स तो आ सेंटेंस होल आपका सेंटेंस होगा वो आपको सेलेक्ट करके खुद दे देगा, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा, यह क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कंट्रोल प्लस Z इज यूज फॉर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस Z हम जब यूज़ करते हैं जब हमें अंडू द लास्ट एक्शन को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक लफ्ज़ लिखा तो उसको हमें ख़त्म करना है तो कंट्रोल Z करेंगे तो वो पीछे वाला ख़त्म हो जाएगा अपने पास। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी याद कीजिएगा। कंट्रोल A कंट्रोल Z। अब कंट्रोल A से क्या होता है होल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C से अगर आप करेंगे किसी चीज़ को सेलेक्ट करके तो वो आपको कॉपी कर देगा। कंट्रोल V से
आपको पेस्ट कर देगा। ठीक है, यही चीज़ 3-4 चीज़ बुनियादी चीज़ें हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। यहाँ पर कंट्रोल Z से अनडू डरा सेक्शन होगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगी सेंटेंस की या वर्ड्स की, और कंट्रोल V से उसी को हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द रिज्यूम विज़ार्ड डायलॉग बॉक्स इंडिकेट जो करता है द विज़ार्ड इज रेडी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। जो विज़ार्ड इंडिकेट करता है वो फिनिशिंग पैनल पे इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। वो डज कंट्रोल प्लस की इफेक्ट, कंट्रोल प्लस जो की इफेक्ट करता है वो सबस्क्रिप्ट पे आपको इफेक्ट करेगा। सबस्क्रिप्ट जो की होती है उस पर इफेक्ट करेगा। ये मैनुअली आप देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ये मतलब होता है कि एक चीज़ जो हम मैथ के फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये चीज़ें। हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ देखेंगे कि हाउ कैन यू मेक द सेलेक्ट कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट हम अगर किसी कैरेक्टर के ऊपर करेंगे तो वो सुपर स्क्रिप्टेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन एट वन टाइम। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम कितनी दफ़ा ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है वो एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, मतलब आपकी जितनी मेमोरी होगी, जितनी कैपेसिटी कंप्यूटर की होगी, इतनी दफ़ा आप ओपन कर सकते हैं एट अ वन टाइम में। ठीक है, हम 10 फाइल ओपन कर सकते हैं एट अ वन टाइम अगर आपकी मेमोरी है। ठीक है, अगर आपकी मेमोरी नहीं है, आप कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता तो आप इसको नहीं खोल सकते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल मेन्यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2003 के टूल मेन्यू में हमारे पास जो फॉलोइंग कमांड थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो ऑटो टेक्स्ट जो था वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। 2003-4 के MS वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं। When you click on file menu in MS Word 2010 it's open। अब यहाँ कहने का मकसद इसका ये है कि when you click on file menu पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी 2010 के MS Word के मुताबिक। बैक स्टेज व्यू आपको वो दिखाएगा। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।